केरला के वेम्बनाड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप एक जगह देख सकते हो जहाँ से लैंडस्लाइड स्टार्ट होता है। ये मेपदी जगह है और यहाँ से बहुत सारे लूज सॉइल को अपने साथ में लेता हुआ बहुत तेज़ी से ये पहुँचता है नीचे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके मुंदकई में। मुंदकई में कई सारे लोगों का घर तबाह किया करता है ये, और उसके साथ साथ ये यहाँ पर भी नहीं रुकता और ये आगे बढ़ता है और ये पहुँचता है चूरलमाला में। चूरलमाला थोड़ा सा और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। यहाँ के भी कई सारे घरों को ये तबाह करता हुआ ये पहुँचता है सुचीपुरा वाटरफॉल पे। सुचीपुरा वाटरफॉल में आप देख सकते हैं ये पूरा वैली जो है, यहाँ से चेरियर रिवर जो है वो फ्लो करती हुई, और ये जो रिवर है ये यहाँ से हम लोग को बाद में ऐसा भी देखने को मिला कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ हम लोग को ये पूरा फ्लो होते हुए इस रिवर के थ्रू, ये पोथुकल एक जगह है, यहाँ तक वो डेड बॉडीज़ मिली हैं हमें। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये दृश्य रहा होगा, जहाँ पर ये मुंदकई और चूरलमल के लोगों को कितना ज़्यादा तबाही झेलने को मिला होगा। इनके पूरे घर तहस नहस हो चुके हैं। कई सारे फोटोग्राफ्स आप सामने देख सकते हैं। शायद इस इमेज को देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कितना भयानक दृश्य होगा वहाँ पर, जहाँ पर सारे घर टूटते हुए दिख रहे हैं, इतना तेज़ी से बहाव दिख रहा है और सारी की सारी मिट्टियाँ जो हैं, गीली मिट्टी बिल्कुल उनके साथ बहते हुए चली जा रही हैं। बहुत सारे फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन इन लोग को भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जानों को बचाने के लिए। और कितने सारे पेड़ पौधे घर सब टूटते हुए दिख रहे हैं। आप ज़रा इस मैप पर एक बार नज़र डालिए। ये IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया एक मैप है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि केरला के हर डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस आपको यहाँ पर वायनाड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जितने भी नॉर्थ स्टेट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि ये देखो, ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा सदर्न हिस्से में आप इदुक्की डिस्ट्रिक्ट को भी बोल सकते हैं कि बहुत ही प्रोन एरिया है लैंडस्लाइड के लिए। सिर्फ एक यहाँ पर अलापुजा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने के 0% चांसेस IIT दिल्ली ने बताए। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो टोटल 4.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ऐसा है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हो सकता है, जिसको कि नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग के अंदर में मैप भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हिमालयन रीजन्स हैं और यहाँ पर वेस्टर्न घाट का रीजन है। ये 2 रीजन है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अभी जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उसके जगह पर अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 250 से ज़्यादा लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं। और इस लैंडस्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाने की बात हम लोगों ने अभी देखी है। 3000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू ऑलरेडी कर लिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों का होप और डिस्परेशन अभी भी उनके सगे संबंधियों से मिलने नहीं दे रहा है। ऐसा भी न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत सारे डेड बॉडीज़ इन मिट्टी के अंदर इस तरीके से धंस चुकी हैं कि उनको निकालना, उनको खोज पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए केरला ने जुलाई 30 और 31 को स्टेट ऑफ मॉर्निंग डे भी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की टीम, जैसे कि आप NDRF की टीम देख सकते हो, एयरफोर्स की टीम जो कि अपने अलग अलग हेलीकॉप्टर्स जैसे कि ALH, जिसको कि हम लोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बोलते हैं, या फिर MiG-17 हेलीकॉप्टर्स, उन सब की सहायता से भी लोगों को रेस्क्यू करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ आर्मी और नेवी भी यहाँ पर, इनफैक्ट कोस्टल गार्ड जो होते हैं वो लोग को भी बुलाया गया है और सभी लोग मिल के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम ये भी किया है कि आप ये देख लो, ये जो 2 जगह हैं, एक जगह आप बोल सकते हैं मुंदकई और एक जगह आप बोल सकते हैं चूरलमाला। इन दोनों के बीच में ना एक ब्रिज था जो कि इसी लैंडस्लाइड की वजह से वो भी बिल्कुल टूट चुका है। तो इसीलिए चूरलमाला से मुंदकई तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, और अभी एक बैले ब्रिज के नाम से एक रोप कनेक्टिंग ब्रिज बनाया गया है, जिसके थ्रू लोगों को मुंदकई से भी बचाया जा रहा है। यहाँ पर वायनाड लैंडस्लाइड के लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर अमित शाह ने काफ़ी दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी केरला गवर्नमेंट। जुलाई 23 को ये चेतावनी दे दी गई थी और ये बोला गया था कि लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने भी ऐसा बोला था, और वेदर डिपार्टमेंट के फॉरकास्टिंग में भी देखा गया था कि आने वाले दिनों पर वायनाड और कई सारे दूसरे केरला के डिस्ट्रिक्ट में आपको लैंडस्लाइड होते हुए दिख सकते हैं, जैसे कि इदुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड जैसे डिस्ट्रिक्ट्स। इनफैक्ट अगर हम लोग टोटल टाइप्स ऑफ लैंडफॉल की बात करें तो ये 4 टाइप्स के लैंडफॉल आप देख सकते हैं। सबसे पहला होता है सॉइल क्रीप। ये सॉइल क्रीप बहुत ही धीमे धीमे होने वाला लैंडस्लाइड है, जिसको कि शायद हम लोग कभी महसूस भी ना कर सकें। तो इसके अलावा जो स्लम्पिंग, डेब्रिस फ्लो और रॉकफॉल, ये 3 और प्रकार के ऐसे लैंडस्लाइड हैं जो कि काफ़ी सडन होते हैं। स्लम्पिंग में आप देख सकते हैं कि ये भी मोर और लेस सॉइल क्रीप जैसा ही देखने को मिलता है, अलग अलग लेयर्स में पूरी की पूरी ये जो आप देख सकते हो आपके रॉक बेड हैं उनके साथ साथ ये पूरा का पूरा स्लाइड कर जाता है। और यहाँ पर जब बहुत टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है,
तो इन सब की वजह से बहुत बार क्या होता है कि जितने भी लूज पीसेस होते हैं रॉक्स के, लूज पीसेस होते हैं सॉइल के, वो सब भी इसके साथ साथ बहने लगते हैं। इसको हम लोग डेब्रिस फ्लो बोलते हैं। और अगर इसके साथ साथ चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े आते हुए देखते हैं तो हम लोग उसको रॉक फॉल का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर विशेषज्ञों की मानते हैं तो वो 3 मेजर रीजंस देते हैं इस वायनाड लैंडस्लाइड के। सबसे पहला है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, दूसरा है क्लाइमेट चेंज और तीसरा एक्सेसिव माइनिंग है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली ग्रीन कवर लॉस से है। अगर हम लोग एक स्टडी कंडक्ट करते हुए देख रहे थे 2022 में, इसमें हम लोगों ने देखा कि 1950 से लेकर 2018 तक लगभग इन 68 ईयर्स में 62% फॉरेस्ट कवर वायनाड डिस्ट्रिक्ट का कम हो गया है। इसके साथ ही साथ एक स्टडी पब्लिश की गई थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ। उन्होंने बताया कि वायनाड का जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर का वो 85% से कम हो गया है। तो अलग अलग रिसर्च स्टडीज़ यही बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 70-80% तक का फॉरेस्ट कवर कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि इस पूरे टेरेन को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बनाता है और वेस्टर्न घाट के इस इलाके को एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बनाता है। दूसरा जो मेजर रीजन है वो आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बोल सकते हो। यहाँ पर एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार सेंटर एट कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्यूसैट बोलते हैं इसको, इसके डायरेक्टर हैं एस अभिलाष। उनका मानना है कि देखो जो इंडिया का ये रीजन है, इंडिया का ये रीजन में यहाँ पर आप केरला देख रहे थे और ये बोल रहे हैं कि अरेबियन सी वाला जो एरिया है यहाँ पर ऐसा होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, जिसके वजह से ये पूरा मॉनसून के आगोश में ट्रैवल करता हुआ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल करता है। तो इनका ये भी मानना है कि देखो क्लाइमेट चेंज का एक असर ऐसा भी पड़ रहा है कि मॉनसून के टाइम पर अरेबियन सी में एक ऐसा इलाका बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसके गर्म होने की वजह से केरला जैसे रीजन पर बारिश होने का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये काफ़ी छोटे स्पैन ऑफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा बारिश इंटेंस रेन करता है। और ये कन्वेक्टिव करंट जो है, ये कन्वेक्टिव करंट हमेशा इस तरीके से चलता रहता है और ये काफ़ी तबाही मचाता है। इसके अलावा तीसरा रीज़न आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल निगलेक्ट और माइनिंग से रिलेटेड, मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर या फिर ह्यूमन इफेक्ट को आप बोल सकते हैं। 2011 में एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल गठित किया गया था माधव गडगिल की अध्यक्षता में, और इनका ये जो गडगिल रिपोर्ट आया था ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था उस टाइम पर। यूपीएससी ने भी कई सारे क्वेश्चंस 2013 में पूछे थे लैंडस्लाइड को लेकर, और यहाँ पर वायनाड हिल्स के बारे में माधव गडगिल कमेटी ने काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट की थी। इन्होंने बताया था कि ये एक प्रकार का सेंसिटिव जोन, फर्स्ट कैटेगरी का सेंसिटिव जोन है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे जो उन्होंने मेजर कारण बताए थे वो बताया था माइनिंग, क्वेरिंग, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स का लगना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का बनना, बहुत बड़े लेवल पर विंड, लार्ज स्केल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का बनना, ये सभी इसको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि 2011 से लेकर अभी तक लगभग 13-14 सालों में इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी लिया नहीं गया है, और इसीलिए यहाँ पर प्लांटेशन जो है वो बढ़ते हुए हमेशा दिखता है। फॉरेस्ट कवर को लोग कम करके प्लांटेशन बढ़ाते हैं, इससे जो है वो आपका टॉप सॉइल काफ़ी ढीला हो जाता है और ऐसे तेज बारिश में वो अपने साथ इन सभी मिट्टियों को भी साथ में लेता हुआ आता है। यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, जिसमें हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स के लैंडस्लाइड के बेसिस पर डिफरेंशिएशन की बात की गई थी। तो अगर हिमालयन रीजन की बात करें ना, तो वहाँ पर देखो बेसिकली जो लैंडस्लाइड के कारण होते हैं वो सिस्मिकली एक्टिव जोन के कारण होते हैं। वहाँ पर जो हमारा इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के कॉन्टिनेंटल कोलिजन के थ्रू जो अर्थक्वेक्स डेवलप होते हैं, उनके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड ज़्यादा आते हैं। इससे जो भी रॉक फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है और इस इंस्टेबिलिटी के दौरान बारिश उनको एक और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मॉनसून के टाइम पर जब रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये जो सॉइल और रॉक वहाँ पर ढीले होते हैं वो लैंडस्लाइड के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम लोग को 2013 के उत्तराखंड लैंडस्लाइड में देखने को मिलता है, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। यहीं पर अगर हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की भी बात करें तो हिमालय रीजन पर भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन होता है इन पहाड़ों चट्टानों को काट के, जो अगेन सॉइल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, रॉक फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। ये भी एक मेजर कारण है हमारे लैंडस्लाइड होने का, और इनफैक्ट ह्यूमन कॉजेज़ में माइनिंग भी एक मेजर कारण बन जाता है। यहाँ अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्मिकली एक्टिव जोन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी स्टीप हैं, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड अक्सर भारी बारिश के मौजूदगी में हो जाती है। और
क्लाइमेटिक कॉजेज़ जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मानसून सीज़न में ये ज़्यादा प्रकोप दिखाते हैं अपना, वहीं पर ह्यूमन कॉजेज़ भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटीज़, रोड का कंस्ट्रक्शन और इनफैक्ट टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज़ या फिर बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं जो कि इन मिट्टियों को ढीला कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग ऐसे लैंडस्लाइड को देख सकते हैं। 2021 में केरला में, अगस्त 2021 में इडुक्की में भी ऐसा ही एक बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड आया हुआ था। जुलाई 2021 में महाराष्ट्र के महाद रीजन में भी ऐसा आया हुआ था। तो वेस्टर्न घाट भी अपने आप में लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो में काफ़ी हद तक काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।